निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन जी, बहुत स्वागत आपका। न्यूज इंडिया पर राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही राजलक्ष्मी जी, आपके पास आ रहा हूं। चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो गया है, लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प सा लग रहा है और चुनौती सबसे ज्यादा पार्टियों के लिए तो अपनी अपनी चुनौतियां होती है, लेकिन इस बार लग रहा है कि चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये चुनाव। जी बिल्कुल। देखिए, हमेशा ये बहुत ही बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है इलेक्शन कमीशन पर कि ये चुनाव जो भी है वो अच्छी तरीके से, सुरक्षित तरीके से और साफ सुथरी तरीके से गुजरे। और इसके लिए देखिए, चुनाव आयोग ने कितने सारे कुछ प्रावधान कर रखे हैं। उन्होंने कल इतनी सारी चीजों की मतलब उन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने स्पष्टता दी कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ तक कि ड्रोन्स तक की उन्होंने तैयारी रखी है। और ये भी देखा है कि अभी देखिए, ये जो इन्होंने इतने सारे फेजेस में जो रखे हैं इलेक्शन, तो इसका यही एक कारण था कि इधर से उधर जो मूवमेंट ऑफ जैसे उन्होंने कहा पीपल एंड इक्विपमेंट, तो उनको ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। देखिए, ये विश्व का मुझे लगता है सबसे बड़ा ये जो एक प्रक्रिया है, ये एक छोटा प्रक्रिया नहीं है। ये इसमें बहुत ही सारे चैलेंजेस है। बहुत सारे इलाकों में ऐसे भी हैं जहां पर, जैसे आपको पता है कि नक्सलवादी उसमें कुछ चैलेंजेस हैं जहां पर लोगों को यहाँ तक कि चॉपर में यहाँ मतलब उनको इलेक्शन के लिए ले जाना पड़ता है। तो ये सब जो है पूरे सारे विषयों को नजर में रखते हुए इन्होंने ये सारे डेट्स और ये सभी चीजें उन्होंने तैयार की हुई है। और उतना ही नहीं, लोगों को भी उन्होंने जो भी जहां पर भी मतलब उनको तैनात किया हुआ है। तो ये सब जो है ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और उसके बाद उन्होंने बड़ी ही सरल तरीके से शेरो शायरी में उन्होंने समझा दिया कि किस तरीके से ईवीएम पर इल्जाम लग जाते हैं, जबकि जो है राजनीतिक पार्टियों की जो तैयारी कम होती है, लेकिन वो इल्जाम लगा देते हैं ईवीएम पर। तो ये ईवीएम की भी जो अभी आप देखेंगे कि 2014 से पहले भी कुछ राजनीतिक पार्टियों की मतलब उस पर थोड़ा सा संशय था। उसके बाद वीवीपीएटी जो उसका जो एक प्रावधान है वो सब उसको उसमें बिल्कुल, वो इंट्रोड्यूस शायराना किया। अंदाज जो ये था सब जो है राजीव कुमार का, वो तो साफ तौर पे दिखा और वो बताता भी है कि ईवीएम को दोष देने से ज्यादा कुछ होगा नहीं और जनता उसे ज्यादा सीरियसली ले भी नहीं रही है। ठीक है राज